भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया और अब दिल्ली ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है। ये भारत की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है, जो कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का आरोप मढ़कर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उकसावे की कार्रवाई तो की थी। लेकिन दोस्तों, चिंता इस बात की है कि गुस्से में भारत की ओर से कहीं ज्यादा तो सख्ती नहीं कर दी गई। ये सवाल है कि कनाडा से आने वालों के लिए वीजा पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन क्या लोगों पर होने वाले इसके असर की पैमाइश ठीक से हुई है जो वहां पर रह रहे हैं। कनाडा को सबक सिखाने के चक्कर में मोदी सरकार ने कहीं जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला तो नहीं ले लिया। ये अपने आप में तमाम सवाल उठ रहे हैं। कनाडा की आबादी में करीब 8.5 लाख हिंदू और 7.5 लाख सिख है। इसके अलावा दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों की तादाद ज्यादा नहीं। वीजा बैन का असर कम से कम इतने लोगों पर तो पड़ने ही वाला है, ऐसे आसार भी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में वीजा सेवाएं देने वाली कंपनी BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इससे संबंधित जानकारी दी। BLS ने लिखा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन का हवाला देते हुए भारत का वीजा देने से रोक लगा दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि इस कार्रवाई का असर कनाडा में बसे भारतीयों पर कैसा होगा, साथ ही इसका असर छात्राओं पर कैसा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर साल कई हजार छात्र जो है कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए जाते हैं। इसी के साथ कई सारे छात्र ऐसे भी जो कनाडा में बसे हुए हैं, जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए वहां पर मौजूद है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो छात्र है और जो भी भारतीय नागरिक है वो ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहां पर की हिंसक गतिविधियां की जा रही है, जहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो विवाद शुरू हुआ, ये G20 सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो जब भारत पहुंचे तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तानियों के द्वारा की गई गतिविधियों को लेकर कुछ सवाल किए, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ है। और जब जस्टिन ट्रूडो अपने देश वापस लौटते हैं, वहां लौटने के बाद तुरंत वो जो समर्थक है, खालिस्तानी समर्थक, और उनके समर्थन में बोलना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो खालिस्तानी जो नेता है निज्जर, उसको लेकर, उसकी हत्या को लेकर भी कहीं ना कहीं भारत पर आरोप मढ़ देते हैं कि उसकी हत्या का जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारत सरकार पर बताया गया। इसी के साथ में अब वो जो है जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों का एक समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में ये कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते पूरी तरह से तल्ख होते चले गए और इसकी जो तनाव है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर पूरी विदेशी मीडिया भी है जो इसको कवर कर रही है, इस पर देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत और कनाडा का रिश्ता एक रहा है व्यापार के मामले में, व्यापार समझौतों के मामले में, तो सबसे 10वें नंबर पर रहा है और सबसे ज्यादा अहम भी माना गया है। लेकिन अब जो ये कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भारत सरकार ने जिस तरीके से कनाडा के जो नागरिक है उनका वीजा बैन करने की मांग कर दी है, इसी के साथ में अब ये जो है चुनौतियां भी वहां पर आ गई हैं कि वहां के जो भारतीय लोग वहां पे बसे हुए हैं, जो भारतीय हैं वहां पर बसे, उनको लेकर भी ये चुनौतियां आ रही है कि उनको भी निकालने का फरमान कहीं ना कहीं ट्रूडो सरकार ने जारी कर दिया है। यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से खालिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो भी ये चुनौती सामने है उसमें ये कहा गया है कि जो भी खालिस्तान का समर्थन करेगा, खालिस्तानियों का समर्थन करेगा, वही कनाडा में बस सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं रह सकता। तो अब यहाँ पे छात्र की बात करते हैं जिनका भविष्य जो है बिल्कुल एक अंधकार में लटका हुआ है, उनको नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट बताऊंगी जहां पर ये बताया गया है कि किस तरह के वहां पर माहौल है वीजा बैन करने के बाद से। जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है उसके बाद किस तरह से वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है वो भी आप देखिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी कि कनाडा जाने वाले लोग सावधानी रखें, ऐसे किसी इलाके में ना जाए जहां पर भारत विरोधी घटना हुई हो या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका भी जताई जा रही है। लगातार दोनों ही देशों की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है। इसमें भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है वहां पर जो है भारतीय नागरिक जाने से बचे और परहेज करें। दोस्तों, जिस तरीके से ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, जिस तरीके से वीजा को बैन किया गया, भारत सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है, वो अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़ा करता है कि वहां पर जो लोग बसे हुए हैं, जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से बात करते हैं, उनसे
कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में किस तरह का वहाँ पर एक माहौल देखने को मिल रहा है, उससे भी लोग चिंतित हैं। गौरतलब है कि कनाडा ने अब भारत स्थित उच्चायोग से अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि भारत में हमारे राजनयिकों को खतरा हो सकता है और धमकियां अब तक मिली है, ऐसे में हम स्टाफ को कम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उसने ही पहले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसके अलावा सबसे पहले भारत के एक डिप्लोमेट को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया गया था। जवाब में भारत ने भी ऐसी ही कार्रवाई की थी। इसी के साथ भारतीय जो है यानी कि पहले जो है कनाडा की तरफ से डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया था, जिसमें बताया गया था कहीं ना कहीं भारत पर यह आशंका है कि निर्जर जी की जो हत्या हुई उसका आरोप कहीं ना कहीं भारत सरकार पर लगाया गया, भारत पर संदेह किया गया इसको लेकर। उसके बाद फिर भारत ने भी कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई के तौर पर कनाडा डिप्लोमेट को निकाला और उसके बाद से ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता चला गया और बात यहाँ तक आप पहुंची कि अब कनाडाई जो नागरिक है उनका वीज़ा तक बैन कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, यानी कि अभी ये कब तक चलेगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय नागरिक जो वहाँ बसे हुए उनके साथ में क्या स्थिति हो रही होगी। भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल करेगा कनाडा, अभिभावकों में बढ़ रही चिंता, 2 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल। देखिए ये खबर भी छपी है जिसमें बताया गया है कि अभिभावक जो है वो चिंता में है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है खतरे में पड़ा हुआ है बिल्कुल उस तरीके से। और भारत कनाडा के तनाव के बीच दुविधा में फंसे गुजरात के सैकड़ों छात्र, दिसंबर से शुरू होनी है प्रवेश प्रक्रिया। इसमें बताया गया कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव ने कई गुजराती छात्रों को भी चिंतित कर दिया है, जो जल्द ही कनाडा जाने की तैयारी कर रहे थे। हर साल गुजरात से हजारों छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते। इस बार भी उन्होंने कनाडाई संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन कनाडा और भारत के बीच अचानक बिगड़े संबंधों की वजह से असमंजस में है कि कनाडा जाए या न जाए। हर साल गुजरात से 10,000 से ज़्यादा उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाते हैं छात्र, लेकिन हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय विवाद से छात्र चिंतित हैं। जिन लोगों को दिसंबर में प्रवेश लेना था उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अब बारी एडमिशन की हो जाएगी। अहमदाबाद के फॉरेन एजुकेशन कंसल्ट जो है उन्होंने इस तरह का एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो हालात पैदा हो गए हैं उसको देखते हुए अब ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि वो वहाँ पर जाए या नहीं जाए। यानी कि हर साल 10,000 से ज़्यादा छात्र गुजरात से कनाडा जाते हैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए और अपने करियर को लेकर। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा के खिलाफ वीज़ा को बैन किया है, उसका क्या असर भारतीय नागरिकों पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। और दोस्तों जिस तरीके से लगातार कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की जो गतिविधियां देखने को मिली, जिस तरह से लगातार वहां पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली, उसके बाद से कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। जिसके बाद G20 सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनसे इस पूरे मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं, तो उसके बाद वहां से ही मामला पूरा खराब होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद कई सारे सवाल भी उठते हैं और कनाडा पहुंचते ही जस्टिन ट्रूडो की संसद में इस तरह का बयान जारी कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक होने का दावा भी ठोक देते हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठते हैं, क्योंकि हमेशा भारत सरकार भारत किस खालिस्तान का विरोध करता है, उस संगठन का विरोध करता है। लेकिन अब कनाडा के रिश्ते भारत से इस बिहाव पे खराब हो गए, क्योंकि कनाडा जो है अब खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है और खालिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। उसको लेकर भी कई सारी गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिसके लेकर अब तनावपूर्ण स्थिति लगातार पैदा होती जा रही है और इस तरह से एक के बाद एक एक्शन दोनों ही साइड से लिए जा रहे हैं। जिसमें कि सोचने वाली बात यह है कि जो वहाँ पर भारतीय बसे हुए हैं उनको लेकर किस तरीके की जो है तैयारी की जा रही है, उनको सेफ जोन देखते हुए उनका किस तरह से भारत सरकार कदम उठा रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट।